हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेई मेन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चन। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी एंड एफसीसी टाइप क्रिस्टल रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना है तो सिंपली बीसीसी के लिए क्या होता है, बीसीसी में होते हैं 8 एट कॉर्नर्स और हर एक कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 प्लस एक प्रेजेंट होगा इन बॉडी सेंटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। बॉडी सेंटर में जो होगा उनका कंट्रीब्यूशन 1 है, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 + 1 टोटल 2 एटम पर यूनिट सेल इन बीसीसी। अब हम सेकंड ले रहे हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी में होते हैं 8 एट कॉर्नर्स, तो 8 × 1/8 कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्लस 6 फेसेस हैं, हर एक फेस के सेंटर में एक प्रेजेंट होगा और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो ये आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो एफसीसी में हमारे पास में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आ जाएंगे 4, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many unit cell are present in cube shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram? हमें मास गिवन है। अब हम यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ NaCl। NaCl के मोलर मास के लिए आपको हिंट दिए गए हैं, सोडियम और क्लोरीन का दोनों का मास गिवन है, तो यहाँ से हमें मोल्स मिल जाएंगे 1/58.5 और इसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स निकालने के लिए हम मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे विद एवोगाड्रो नंबर, तो 1/58.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 × 10⁻23। अब हमें NaCl क्रिस्टल के लिए पता है कि 4 फॉर्मूला यूनिट्स जो होंगे ये रिप्रेजेंट करवाएंगे 1 यूनिट सेल को। तो अब यहां से देखिए टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट हमारे पास में ये प्रेजेंट है, तो इसमें हमें कितने यूनिट सेल मिल जाएंगे, तो 1/58.5 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर फॉर्मूला यूनिट्स गिव 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 58.5 और इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2.57 × 10⁻21 यूनिट सेल और हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, as the temperature is raised from 20 degree centigrade to 40 degree centigrade, the average kinetic energy of neon atom changes by a factor of which of the following? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होती है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करवाया है तो काइनेटिक एनर्जी किस फैक्टर से चेंज होगी, और अब इसमें वैल्यू डालेंगे। दोनों टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करके रखना है, तो आपके पास में आ जाएगा 313/293 और इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इन वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन द कांस्टेंट B इज मेजर ऑफ। वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होती है? P + AN²/V², V - NB is equal to nRT. N is number of mole, R is universal gas constant, T is temperature, P is pressure, V is volume। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास में दो नए कांस्टेंट आ जाते हैं इस इक्वेशन में, A एंड B। A is measurement of intermolecular attraction in gas molecule और B होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब आइडियल गैस इक्वेशन तक हम यूज करते हैं KTG को, तब इसमें दिया गया है दैट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब जब वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन ली जाएगी तो उसी वॉल्यूम को इंक्लूड किया जाता है गैस इक्वेशन में, तो यहां पर हमारे पास में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। क्वेश्चन नंबर 5, an ideal gas expand in volume from 1 × 10⁻³ m³ to 1 × 10⁻² m³ at 300 Kelvin against a constant pressure of 1 × 10⁵ Nm/m²। The work done is, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W = -P ΔV। डेल्टा V है यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पर आ जाएगा V फाइनल - V इनिशियल। अब सारी वैल्यूज डाल देते हैं। प्रेशर है 1 × 10⁵, फाइनल वॉल्यूम इज 10⁻² एंड इनिशियल वॉल्यूम इज 10⁻³ और इसे हम सॉल्व करते हैं, देन वी गेट आंसर -900 जूल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Question number 6, an ionic compound has a unit cell consisting of A ion at corner of the cube and B ions at the center of faces.
द इम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड वुड बी। जब भी हमें इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा तो हम इस तरह से कंसिडर करेंगे कि जो पोजीशन फर्स्ट एटम या आयन ने ऑक्यूपाई कर ली है, सेकंड एटम और आयन सेम उसी पोजीशन पे नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास में ये क्यूब है तो इस क्यूब में हम देखेंगे कि ए आयन सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास में ए आयन की पोजीशन हो गई, 8 आयंस एट 8 कॉर्नर्स, और उसके बाद में बी आयंस प्रेजेंट है एट द फेस सेंटर। तो हमने हर एक फेस के सेंटर में एक बी आयन बना दिया। ये हमारे पास में बनेगी स्ट्रक्चर, और इसके अकॉर्डिंग अब हम निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा। ए के लिए हम लिखेंगे 8 एट कॉर्नर्स, तो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, और बी के लिए फेस सेंटर, फेसेस हैं 6 और हर एक के सेंटर में एक एक प्रेजेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आ जाएगा A1B3 और हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा AB3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल ऑफ मेटल विद रेडियस r। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल एटम का वॉल्यूम लेंगे। यहाँ पर एटम्स को कंसीडर किया जाता है एट परफेक्ट स्फीयर, तो हमारे पास में 1 एटम के लिए अगर हम वॉल्यूम लेते हैं तो बन जाएगा 4/3 πr3। अब हमें देखना है कि FCC यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने प्रेजेंट होंगे। तो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल के आए थे, FCC में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 4। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन FCC, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू इक्वल टू 16/3 πr3, और करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ द गैस। स्टेटमेंट चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेज। यस, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज होगी। सेकंड स्टेटमेंट, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेज। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और इसे समझने के लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करते हैं एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ये है हमारे पास में फर्स्ट ग्राफ जो बना है बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्पीड में। दिस इज स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? दिस इज स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां से देखिए दिस इज मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां पर इनकी जो वेलोसिटी होगी दिस इज कॉल्ड VMP। ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है एट टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T1 है तो इसे हम लिख देते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट टेम्परेचर T1 इज VMP1। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करवाया जाता है तो ये ग्राफ किस तरह से शिफ्ट हो जाता है, ये ग्राफ चला जाएगा ये इस तरह से। ये है हमारे पास में एट टेम्परेचर T2 वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। अब सेकेंड ग्राफ में हम देखते हैं तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गया है एंड स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास में सेकेंड ग्राफ बना है फॉर सेकेंड टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवा चुके हैं। तो अब आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो जो हमने लिखा है कि सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम ब्रॉडर, बिल्कुल क्लियरली आपको ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है। और फोर्थ स्टेटमेंट है द एरिया अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिमेन सेम। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सेम रहता है एरिया अंडर कर्व। यहां पर अब हमारे पास में एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, बाय हाउ मेनी फोल्ड द टेम्परेचर ऑफ गैस would increase when root mean square velocity of the gas molecule in the container of fixed volume is increased from 5 into 10 raised power 4 centimeter per second to 10 into 10 raised power 4 centimeter per second। RMS वेलोसिटी का हमें रिलेशन देखना है टेम्परेचर के साथ में। तो RMS वेलोसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। अब आप यहां से देखिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 ओवर T2। अब वेलोसिटीज दोनों दी हुई है हमें, तो हम लिख देते हैं दोनों की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 T2। अब हम दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, और स्क्वायर लेंगे तो हमें मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2। और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 4 इंटू T1। तो इसका मतलब टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है? 4 टाइम्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
Question number 10. Copper crystallizes in FCC with unit cell length of 361 picometer. What is the radius of copper atom? Radius और edge length के बीच में relation क्या होगा for FCC? This is 4r is equal to root 2a. अब यहाँ पर हमने r की वैल्यू निकालनी है तो रूट 2a डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे सभी वैल्यूज डाल देते हैं. रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई एज लेंथ है 361 डिवाइडेड बाई 4 और इन सबको सॉल्व करते हैं. देन वी गेट अवर आंसर 127 पिकोमीटर. जो हमारे पास में एज लेंथ के लिए यूनिट है वही हम सेम यूज करेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2. Question number 11. If 10 raised power minus 4 decimeter cube of water is introduced into a 1 decimeter cube of flask at 300 Kelvin, how many moles of water are in vapor phase when equilibrium is established? R की वैल्यू गिवन है आपको और प्रेशर की वैल्यू गिवन है. मोल्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू nRT, तो n आ जाएगा PV डिवाइडेड बाय RT. वैल्यूज रखते हैं. प्रेशर हमें गिवन है पास्कल में, इसे हम एटमॉस्फेयर में चेंज करके रख देंगे 10 रेज़ पावर -5 एटमॉस्फेयर. मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास में लीटर में गिवन है, हमने लीटर वॉल्यूम ही रखना है. इसके बाद में हमारे पास में R वैल्यू हम लीटर एटमॉस्फेयर वाली रखते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. और लास्ट में हम क्या ले लेते हैं टेम्परेचर 300 केल्विन में ही पुट करना है, एज इट इज आ जाएगा हमारे पास में. तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आती है हमारे पास 1.27 इंटू 10 रेज़ पावर -3. तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 12. द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल of an ionic substance is 508 picometer if radius of cation is 110 picometer, radius of anion is. अगर हम FCC अरेंजमेंट में देखते हैं तो हमारे पास में क्या होता है 2 रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल टू एज लेंथ. कितना आ जाएगा 508 पिकोमीटर. अब यहाँ से हमें क्या दिया गया है कटायन की रेडियस भी गिवन है, तो हम ये भी रख देते हैं इसके अंदर 110 प्लस रेडियस ऑफ अनायन. इसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ अनायन यहां से निकल जाएगी 144 पिकोमीटर और करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 13. A and B are van der Waals constant for gases. Chlorine is more easily liquefied than ethane because किसकी वजह से इजीली लिक्विफाइड होती है. यहां पर देखिए ए हमारे पास में क्या होता है ए इज मेजरमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन. जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही गैस जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगी. तो इसका मतलब ए की वैल्यू Cl2 के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू C2H6. अब हम सेकंड बात करते हैं बी के लिए. बी क्या होता है हमारे पास में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. दिस इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. तो अब आप यहां से देखिए अगर हम साइज वाइज देखते हैं तो हमारे पास में क्या होगा C2H6 का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू Cl2. तो इसमें हम क्या लिखेंगे B फॉर C2H6 इज ग्रेटर देन B फॉर Cl2. तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर 2. Question number 14. In the face-centered cubic lattice, atom A occupies a corner position and atom B occupies face-centered position. If one atom of B is missing from one face-center point, the formula of the compound is. इसे बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे A कॉर्नर्स पे हैं तो 8 इंटू 1/8 कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर हमारे पास में A 1 आ जाएगा पर यूनिट सेल. लेकिन B कितने हैं अभी आप देखिए हमारे पास में टोटल 6 फेसेस होते हैं जिसमें से एक भी गायब हो चुका है. तो टोटल हमारे पास में कितने बचेंगे 5 फेसेस और हर एक के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है हाफ. तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा A1B5/2 और इसे हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा A2B5. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 15. लिथियम फॉर्म BCC. The length of side of unit cell is 351 picometer. Atomic radius of lithium. ये क्वेश्चन हमारे पास में रिपीट हुआ है. दिस इज अगेन रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, लेकिन इस बार हमारे पास में है BCC स्ट्रक्चर. तो BCC के लिए रिलेशन क्या होता है 4r इज इक्वल टू √3a. अब आपने सिर्फ वैल्यू रखनी है यहाँ पे और r निकालना है. √3a डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा रेडियस की वैल्यू और यहाँ पर हम लिख देते हैं एज लेंथ 351 और इसे सॉल्व करेंगे देन वी गेट 152 पिकोमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 16. द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ए रियल गैस एट हाई प्रेशर इज. हमारे पास में रियल गैस इक्वेशन क्या होती है P प्लस AN² ओवर V² V माइनस NB इज इक्वल टू nRT.
अगर हम इसे लिख लेते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो यही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी P प्लस A/V² मल्टीप्लाइड बाय V माइनस B इज इक्वल टू RT। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमें गिवन है हाई प्रेशर। जब हमारे पास में हाई प्रेशर होगा तो हम यहाँ पर प्रेशर करेक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में अगर ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई है तो रिमेनिंग क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा PV माइनस B इज इक्वल टू RT। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करवा देते हैं बाय RT, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PV डिवाइडेड बाय RT माइनस PB डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू 1। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है हमारे पास में, PV ओवर RT, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे बाय Z और ये बन जाएगा 1 प्लस PB डिवाइडेड बाय RT। ये बना है हमारे पास में हाई प्रेशर के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Question number 17. Experimentally, it was found that a metal oxide has formula M.98 oxygen 1. Metal M is present as M plus 2 and M plus 3 in its oxide. Fraction of metal which exists as M plus 3 would be. ये क्वेश्चन हमें दिया गया है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। हमारे पास में एक मेटल है जो दो स्टेट्स में प्रेजेंट है, M प्लस 2 एंड प्लस 3। तो यहाँ पर हम इसके लिए फ्रैक्शन मान लेते हैं x और इसके लिए कितना हो जाएगा 0.98 माइनस एक्स। अब आपने क्या करवाना है नेक्स्ट स्टेप में, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। दिस इज द मेन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहां से आप देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 इंटू एक्स, ये हो गया M प्लस 2 के लिए। इसके बाद में आ जाएगा M प्लस 3 के लिए 3 इंटू 0.98 माइनस एक्स, ये बना प्लस 3 चार्ज के लिए फ्रैक्शन। और अब हमारे पास में ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक प्रेजेंट है और उसके ऊपर चार्ज है -2, तो हमारे पास में टोटल पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। यहां से x निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 0.94 और यहां से M प्लस 3 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, तो M प्लस 3 आ जाएगा 0.98 माइनस 0.94 दैट इज 0.04। ये आ गया M प्लस 3 का पार्ट। और अब हम इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज ऑफ M प्लस 3 कितनी आ जाएगी 0.04 डिवाइडेड बाय 0.98 टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 4 के अराउंड आएगा। तो 4.08% जो हमें ऑप्शन दिया गया है ये बनेगा हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। Question number 18. Identify the correct labels of A, B, C in the following graph from the options given below. Root mean square speed, most probable speed and average speed. इन तीनों के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं और फिर देखते हैं ABC किसको रिप्रेजेंट करवाएगा। सबसे पहले हमारे पास में मोस्ट प्रोबेबल के लिए फॉर्मूला है रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय M। सेकेंड हमारे पास में है एवरेज के लिए होता है रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय M। और हम लेते हैं VRMS, इसका फॉर्मूला है रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाय पाई M। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आती है VRMS की, उसके बाद में आ जाता है एवरेज और तीसरे पे आएगा V मोस्ट प्रोबेबल। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे पास में इस ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, C के लिए। तो इसका मतलब C किसको रिप्रेजेंट करवाएगा, VRMS को, उसके बाद में आ जाएगा एवरेज B और मोस्ट प्रोबेबल A। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19. गिवन ए मिक्सचर ऑफ 0.5 मोल ऑफ गैस A and x मोल ऑफ गैस B. टोटल प्रेशर इज 200 पास्कल, 1000 केल्विन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज 10 मीटर क्यूब। फाइंड x। हमें गैस B के मोल्स निकालने हैं तो हम इक्वेशन यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से हमारे पास n किसके इक्वल आ जाएगा, PV डिवाइडेड बाय RT। n टोटल कितने हमारे पास 0.5 प्लस x, जिसमें से x हमें निकालना है। प्रेशर हमें दिया हुआ है 200 पास्कल, वॉल्यूम इज 10 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय r को एज इट इज रखना है इनटू 1000। अब हम देखते हैं इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास में 5, दिस इज 2, तो ये आ गया 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 2 ओवर r। यहाँ से x आ जाएगा 2 बाई r माइनस 0.5, 0.5 मीन्स 1/2। इसे सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ से ये आ गया 2r 4 माइनस r। तो ये है आपके पास में x की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
Next, question number 20. A compound of formula A2B3 has HCP lattice. Which atom form HCP lattice and what fraction of tetrahedral void is occupied by other atom? अब यहाँ पर हमें HCP is to tetrahedral void relation पूछा गया है। तो अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, HCP 1 होता है तो उसके कंपैरिजन में tetrahedral void डबल होंगे। तो अब अगर हमारे पास में HCP के विद रिस्पेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड सभी के सभी ऑक्यूपाई होंगे तो हमारे पास में 1:2 या 2:4, 3:6 इस तरह से आना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। इट मीन सभी के सभी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड नहीं है। तो हम यहाँ पर अब अज्यूम करके चलेंगे। सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं दैट B इज प्रेजेंट इन HCP और A हमारे पास में है टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो जो हमारे पास में HCP में हम कंसिडर कर रहे हैं उस एटम को हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम उस नंबर से ही दोनों को या तीनों को, जितने भी एटम्स वहां पर पूरे फॉर्मूला में प्रेजेंट है, सबको डिवाइड करा देते हैं। तो हमें अभी क्या मिल जाएगा, B1 A2/3। अब हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल होते कितने हैं, डबल एज कंपेयर टू HCP। तो हमारे पास में अभी टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल 2 प्रेजेंट थे, जिसमें से 2/3 ऑक्यूपाइड है। तो अब हम यहां से निकाल लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड। तो ये कैसे निकलेगा, ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल। तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ से हमारा बन रहा है ये एक ऑप्शन कि हमारे पास में A है 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड में और B हमारे पास में है HCP लैटिस में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप इन सब की एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।